हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फोर फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैव शॉर्ट रेंज. बच्चों यहाँ पे हम शॉर्ट रेंज की बात करेंगे, तो इसको हम देखेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट में. तो ध्यान रहे, अगर हम फंडामेंटल इंटरेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस की बात करें तो जो चार फोर्सेस होती हैं उनको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ. तो सबसे पहले बच्चों आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स. और बच्चों अगर हम सेकेंडली बात करें तो आपका रहेगा बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स. एंड बच्चों मैं यहाँ पे बात करूं अगर थर्ड के लिए तो ये रहेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एंड थर्ड वन जो रहेगा, फोर्थ वन जो रहेगा बच्चों, वो आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. बच्चों यहाँ अगर हम इन चारों की बात करें और चारों में अगर बच्चों हम स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे पहले हम स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं. तो स्ट्रेंथ की अगर हम बच्चों बात करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा, अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है उनको अगर हम रिलेटिवली 1 मान लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ को, तो इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है बच्चों वो इसके कंपैरिजन में 10⁻⁻² के लगभग में होगी, यानी कि इससे कम हो जाएगी. और अगर हम स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये इसके कंपैरिजन में लगभग 10⁻⁻13 रहेगी. और बच्चों अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये सबसे कम रहेगी स्ट्रेंथ में, जो कि रहेगी 10⁻⁻39 के बराबर. यानी कि यहाँ पे जो हमने लिया है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ लिया है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ. और रिलेटिव स्ट्रेंथ में जो हमने मेनली लिया है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को लिया है. अब स्ट्रेंथ के बिहाफ पे अगर हम बच्चों इसकी रेंजेस की बात करें तो जो रेंज रहेंगी वो क्या रहेंगी, अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज को देखें, या अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज रहती है वो रहती है बच्चों इनफाइनाइट. क्योंकि ये लगभग अगर हम बात करें ये ऑल ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब पे लग रही है. और अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है. और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो ये जो होती है रेंज, ये आपको मिलेगी बच्चों वेरी शॉर्ट सब एटमिक रेंज होती है इसकी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब न्यूक्लियर साइज की रेंज होती है. सब न्यूक्लियर साइज की रेंज रहेगी अप्रोक्सीमेटली अगर हम बच्चों बात करें तो लगभग ये जो रहेगी वो 10⁻⁻16 मीटर्स के लगभग में रहेगी. और बच्चों अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो अगेन ये रेंज जो होती है इसकी इनफाइनाइट होती है बच्चों. और अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो ये शॉर्ट न्यूक्लियर साइज के बराबर होती है, यानी कि लगभग 10⁻⁻5 मीटर्स के बिहाफ के अप्रॉक्स होती है. 10⁻⁻5 मीटर के अप्रॉक्स होती है बच्चों. अगर अब इनके कंपैरिजन से अगर हम रेंजेस की बात करें तो जो सबसे कम हमें रेंज मिल रही है बच्चों वो मिल रही है यहाँ पे, वो जो मिल रही है बच्चों ये हमें मिल रही है इस वीक न्यूक्लियर फोर्स की, जो कि रहेगी बच्चों 10⁻⁻16 मीटर के बराबर. तो अगर हम आंसर की बात करें तो जो हमारा आंसर आया है बच्चों वो क्या आया है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज रहेगी वो शॉर्ट रेंज होती है. सो दिस इज योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.